जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 2.3 टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें दी हुई है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता कि बनेगा। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीज है, मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए यही ये चीज, यही एक दो चीज जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो एनडीबी, एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। तो इसने बताया कि हम लोग का ये जो बैंक है ये 6th ब्रिक्स समिट में बना था, जो 2014 में हुआ था। ठीक है, बस ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2014 में बना था तो बहुत पुराना हो चुका है, तो पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये इंपॉर्टेंट है। ओके। और इसमें बताया गया कि इसमें $100 बिलियन इन्होंने डाला था। ओके। तो बेसिकली किसी भी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन का क्या मकसद हो सकता है? डेवलपमेंट करना। ठीक है। तो डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट कैसे करते हैं? लोन देके, ग्रांट्स देके। ठीक है, कि हाँ भाई ये पैसा लो और तुम लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान में लगाओ। ये पैसा लो और जो हम लोग का बाथरूम बनाने वाला कैंपेन है उस पर लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। ओके। देखिए यहाँ पर बहुत सारा जो मेजर ग्लोबल जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है उनका सब नाम दिया हुआ है, तो नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना। तो जो रिसेंट है ना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये दोनों याद कर लीजिए काफी है। और फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद कर लीजिए कि शंघाई चाइना और बीजिंग चाइना में इन लोगों का हेडक्वार्टर। दैट्स इट। ओके। ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली बहुत ही कॉमन सेंस है कि अगर आपको पैसा मिलेगा कि किसी चीज का डेवलपमेंट करने के लिए, तो आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या आपका इंपॉर्टेंस हो सकता है? पहला तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा, सिर्फ पैसा नहीं देते, वो लोग कुछ सिखाते भी कि हाँ भाई इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। आईएमएफ पॉलिसी बेस्ड लोन्स। इंडिया में क्या हुआ था कि इंडिया में जो हम लोग को 1991 में जो रिफॉर्म्स हुआ था, उस टाइम आईएमएफ हम लोग को पैसा दिया था। ठीक है। तो हम लोग का जो एलपीक्यू था, मतलब लाइसेंस कोटा परमिट राज था उस टाइम, तो हम लोग उसके उसके खत्म करके हम लोग एलपीजी में आ गए। ठीक है, मतलब ग्लोबलाइजेशन वाला पीरियड में आ गए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इस वाले पीरियड में आ गए हम लोग। ओके। तो हम लोग को फायदा हुआ था बेसिकली। ठीक है, बहुत पुराना चीज हो गया ये, देखना हमको नहीं लगता कितना मजेदार आएगा, इसलिए मैंने बताया कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ नहीं। ओवरकमिंग डिसएडवांटेज सफर ड्यू टू लो क्रेडिट रेटिंग। क्योंकि किसी किसी आपको पता होगा, एक क्रेडिट रेटिंग होता है, इसलिए पाकिस्तान का बहुत खराब रेटिंग है। ठीक है। तो एक कंपनी, मतलब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, वो लोग हर एक कंट्रीज को रेट करती है। उसके अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टर से डिसाइड करती है कि इस कंट्री में हम लोग इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अगर जिस कंट्रीज का अगर रेटिंग बहुत गंदा है, इस तरीके से पाकिस्तान, तो वहां पर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वहां पर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो लोग जो गिरा हुआ कंट्री था और गिरेगा, वो कभी अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो उन कंट्रीज को ये जो डेवलपमेंट बैंक से वो पैसा देती है, क्योंकि वहां पर कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ये लोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो उन कंट्रीज को पैसा देती है ताकि ये लोग बढ़े और अच्छा करें कम से कम, और ताकि जब अच्छा कर लेंगे, जब उनका रेटिंग अच्छा हो जाएगा, तब बाहर से बाकी लोग आएंगे उसको इन्वेस्ट करने के लिए। ओके। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट काफी अच्छा। और देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हम लोग का इंडिया इंडिया जो इंडिया ने इनिशिएट किया था, तो हमको था ना, वन वन नेशन वन ग्रिड, सॉरी वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस तरीके से हम लोग का प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया है। तो फ्रांस भी उनके साथ था। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा जो जो अलायंस है, जो हम लोग का मकसद है ना, जो इंटरनेशनल लेवल में जो मकसद है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं इन सब बैंक को यूज करके। ठीक है, बहुत सारी चीज डाल सकते हो, बहुत ही कॉमन चीजें हैं ये। ठीक है। कंसर्न क्या है? डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, जो यूएसए है और जो यूके है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, चाइना है, रशिया, ये लोग का वहां पर राज चलता है। जो भी डेवलपमेंट बैंक है ना, बड़ा बड़ा बैंक, वो लोग फंड करते हैं, तो वो लोग का राज चलता है। जो जिसके पास पैसा रहेगा वही राज करेगा ना भाई। देखिए स्पेशल टर्म्स, आईएमएफ से अगर आपको पैसा लेना है, तो आपको स्पेशल टर्म्स आपको उसमें मानना पड़ेगा उनका। ठीक है, कि इस तरीके से आपको मॉनेटरी डिसीजन लेना है, इस तरीके से आपको पॉलिसी बनाना है। ठीक है। तो ये टर्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चाइना का जब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहे थे, तो एक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। वहां पर हम लोग देखे थे कि कोई भी कंट्री है चाइना से पैसा क्यों लेती है, जब इन बैंक से वो लोग ले सकती है, आईएमएफ से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, तो इन चाइना से क्यों लेती है? चाइना से लेकर के वो फंस जाती है, कभी चुका नहीं पाती है। ठीक है, चाइना जो है सस्ता में आपको दे देता है, लेकिन उसमें फिर उसका अलग ही फंडा है, वो कुछ कुछ फंसा देता है आपको। लेकिन इन जो कंट्रीज है ना, ये आपको सस्ता में देगी, लेकिन ये अपना कंडीशन लगाएगी ताकि इनको पैसा रिकवर हो जाए। लेकिन चाइना ऐसा आप ट्रैप बिछाएगा कि पैसा देगा सस्ता में, लेकिन वो ट्रैप बिछा देगा कि आपका रिकवर ना हो पाए, और रिकवर नहीं आप वापस नहीं कर पाइएगा पैसा, तो आपको लूट लेगा वो।
तो इस तरीके से चाइना करता है। तो स्पेशल टर्म्स की बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। पर्पज ऑफ हेल्प, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो कंट्री, ये जो डेवलपमेंट बैंक है ना, ये सिर्फ पैसा पैसा देने पे फोकस करते हैं कि सिर्फ इस कंट्री को पैसा देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स पे उतना फोकस नहीं रहता इनका, किस तरीके से उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है उस पर फोकस नहीं रहता है आपका। देखिए जैसे अफ्रीका में पॉवर्टी को हटाने के लिए ये जो बैंक ने बहुत बहुत काम किया, लेकिन अभी भी उसका पॉवर्टी लेवल हटा नहीं है। अफ्रीका अभी भी बहुत गरीब है, गरीब गरीब मतलब डिकेट से गरीब है, डिकेट मतलब दशक, बहुत बहुत पुराने से गरीब है वो लोग। क्राउडिंग आउट प्राइवेट फंडिंग, क्राउडिंग आउट प्राइवेट फंडिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। क्राउडिंग आउट मतलब एक मैं बेसिस हल्का सा बता देता हूँ क्या चीज होता है। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि मतलब अगर डेवलपमेंट बैंक्स पैसा देगी तो प्राइवेट कंपनी सोचेगी कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करके फायदा नहीं, क्योंकि बैंक्स जो है बहुत इजीली लोन दे देती है, तो वो लोग बोलेंगे चलो बाहर जाते हैं, ठीक है। मतलब प्राइवेट कंपनी बाहर हो जाएगी उस लैंड से, कि मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी अगर लोन देगी तो अच्छा अच्छा खासा इंटरेस्ट में देगी, 20% में देगी, ठीक, 15% में देगी, 10% में देगी। और जो बैंक आती है वो 5% में, 3% में लोन दे देगी, तो उनको तो नुकसान होगा ना, तो लोग उनसे नहीं लेंगे, तो उनसे वो बाहर चले जाते हैं। मतलब क्राउडिंग आउट मतलब बाहर, क्राउड मतलब भीड़ होता है, मतलब भीड़ से बाहर चले जाते हैं। ओके, ड्रिवन बाय सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विथ नो एक्सटर्नल ओवरसाइट, अगर वो पैसा देती है तो अकाउंटेबल नहीं है कि उन पे नजर कौन रखेगा, वो किसको दे रहे हैं पैसा, कितना दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल ओवरसाइट नहीं है। ओके, अब देखिए वो वे फॉरवर्ड में क्या, वे फॉरवर्ड में बेसिकली बहुत ही कॉमन चीज है। मैंने बताया कि इस टॉपिक के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चीज दी हुई है, ठीक है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, एमडीआई विल बी क्रिटिकल सोर्स ऑफ फंडिंग। कोविड-19 में बहुत सारा देश में प्रॉब्लम आ चुका है, तो एमडीआई जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है वो अच्छा एकदम क्रिटिकल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो सकती है, बहुत सारे कंट्रीज को बचा सकती है। जिस तरह से आप एग्जांपल ला सकते हैं, 2008 में एमडीआई ने $222 बिलियन इन्वेस्ट किया था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और आईएमएफ रिसेंटली आईएमएफ ने स्पेशल ड्राइंग राइट आईएमएफ में होता है। जैसे मान लीजिए कि यूएसए, तो यूएसए बहुत अच्छा कंट्री है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, बाकी सारे कंट्री से अच्छा रिश्ता बना के रखता है, ठीक है। तो उसका स्पेशल ड्राइंग राइट है आईएमएफ में, उसका स्पेशल ड्राइंग राइट सबसे हाईएस्ट है। मतलब अगर अगर यूएसए को पैसे की जरूरत पड़ी तो आईएमएफ से पैसा निकाल सकता है, जब सबसे ज्यादा निकाल पाएगा वो, क्योंकि उसका उसका जो रैंकिंग है ना वो सबसे हाई है। उसी तरीके से इंडिया का रैंकिंग शायद 8 आता है, 8 में आता है, ठीक है। उसके उसके नीचे पाकिस्तान, बहुत नीचे है पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पर अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप वहां से निकाल सकते हो पैसा, अगर आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट अच्छा खासा है तो, ठीक है। ओके, वन साइज फिट ऑल, क्योंकि आईएमएफ मतलब आईएमएफ या फिर कोई भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एक ही तरीके से लोन देता है सबको, ठीक है। तो वो बताएगा कि सब चीज मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से देता है, यहाँ पर बताएगा कि आपको एक ही तरीके से सबको लोन नहीं देना, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सिर्फ अफ्रीका का रिक्वायरमेंट अलग है, इंडिया का रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग नेशन, क्योंकि हम लोग ऊपर देखे थे कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसका राज चलता है वहां पर, तो डेवलपिंग नेशन को हम लोग को मौका देना चाहिए ताकि वो लोग भी थोड़ा सा लीड करे इसको, ठीक है। रिलेटेड न्यूज में बताया गया कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान का राज चल रहा है, तो ठीक है। तालिबान मतलब अभी वहां पर बिना एग्जाम दिए डीएम बन रहे लोग, तो बेसिकली वहां पर मतलब अफगानिस्तान को आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से निकाल दिया गया। मतलब आप लोग को वहां जो प्रोजेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड बैंक, वो लोग बोले कि आप नहीं करेंगे, हाल्ट, जब तक एक जब यूनाइटेड नेशन बैठ के डिसीजन नहीं लेता कि हम लोग को तालिबान को गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, तब तक वहां पर हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। ओके, बेसिकली न्यूज है, खास नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो तालिबान को निकालने की मतलब अफगानिस्तान को एज ए मेंबर निकालने की बात करी गई है, तो वो हम लोग का कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3, 4 यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, लेकिन आप एक यहाँ से याद कर लो, एक यहाँ से याद कर लो, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो आर्टिकल 6 में लिखा हुआ कि अगर यूएन चाहे, यूएन जनरल असेंबली चाहे, तो किसी भी कंट्री को एक्सपेल कर सकते। देखिए यहाँ पर हम लोग तो देख लिए कि आर्टिकल 6 में यूएन जनरल असेंबली का यहाँ पर पावर दिया गया, वो लोग अफगानिस्तान को निकाल सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 26 के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ था कि वो लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक याद कर लीजिए, मुझे लगता है कि ये आसान है तो ये ऊपर वाला याद करना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सा जगह में हम लोग अफगानिस्तान को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सार्क जो कंट्री है, सार्क जो ग्रुप है हम लोग का, इसमें इंडिया इंडिया नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये लोग जो कंट्रीज है ना, ये अफगानिस्तान को ये वाला ग्रुप से नहीं निकाल सकती है, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब कैसे निकालेगी, उसका मतलब रास्ता क्या है? रास्ता ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक डॉक्ट्राइन दिया है कि हाँ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो डॉक्ट्राइन के हिसाब से यहाँ पर देखिए 1 और 2 कंट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक वाला याद कर लीजिए इन दोनों में से, तो काफी हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है माली और नाइगर को 2010 में सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि ये लोग कूप कर दिए थे। मतलब कूप मतलब होता है कि जो म्यांमार में भी चल रहा है ना, कूप कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि अफ्रीका में भी एक कंट्री था, सोमाली था शायद, पता नहीं, वहां पर कोई कंट्री था, वहां पर भी कूप हो गया है। ओके, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हुआ था यहाँ पर फिजी में हुआ था 2009 में। तो हम लोग का जो कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ जो हम लोग का होता है, जो ऐसे सारी कंट्री जिसमें ब्रिटिश हुकूमत कर चुकी है उसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो उन नेशंस ने फिजी को निकाल दिया था 2009 में, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक एग्जांपल डाल दिए तो इट इज मोर देन एनफ, ठीक है। ये आसान लगता है ये, ठीक है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें से एक, दो और तीन चीज याद करना था। और और मतलब ये तो कंक्लूजन है, मतलब वे फॉरवर्ड में तो ऊपर का जो चीज रहता है उसको बस रिवाइज किया रहता है। ओके, ये अच्छा पॉइंट है कि हम लोग को रिजल्ट्स पे फोकस रखना चाहिए। पहले ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे फोकस रखते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये भी अच्छा पॉइंट है। स्पेशल टर्म्स ऑलरेडी बहुत बेहतर पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उस तरीके से बहुत सारा चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये टॉपिक देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है। जितने पॉइंट से आप ऑलरेडी आपको पता होगा, आप कहीं ना कहीं से आप दिमाग में ले आइएगा, ठीक है। इसको इसके ऊपर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने क्वेश्चन ढूंढा, इस पे कुछ मिला भी नहीं। और ऊपर वाला जो टॉपिक था ना, ऊपर वाला जो टॉपिक था, उस पर मैंने कार्ड के ऊपर क्वेश्चन किया था, मैंने आपको दिखाना भूल गया, ठीक है। मैं डाल दूंगा सारे क्वेश्चन में, जब जो भी मैं मुझे मिल रहा है, जिस टॉपिक पे मुझे क्वेश्चन मिलता है, मैं उस टॉपिक का क्वेश्चन करके मैं मतलब महीने के एंड में डाल दूंगा, सब कंपाइल करके एक साथ, ठीक है। सो वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।